चलो भाई। सो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारे प्लांट्स का होता है, राइट, ये टॉपिक बहुत लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे, बहुत ध्यान सुनो मेरे भाई। प्लांट्स को आप बहुत तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो, पानी वाले प्लांट्स, ये वाले प्लांट्स, वो वाले प्लांट्स। ऐसे ही एक कैटेगरी होती है इकोलॉजी के बेसिस पर कि प्लांट वही कहा किस कंडीशन में वो प्लांट्स उगते हैं। कोई पानी में उगता होगा, कोई रेगिस्तान में, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए। ओके। सो इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन आई से इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लीज ध्यान से सुनना। यहां से सवाल 100% आता है, सीएपीएफ में, सीडीएस में, एनडीए में। ये आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला सब, इसलिए प्लीज ध्यान सुनना। इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, व्हेन आई से इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आई मीन कि इट इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एडेप्टेशन टू डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस। मतलब पानी में कोई प्लांट कैसे बिहेव करता है, टेम्परेचर कम ज्यादा होगा कैसे बिहेव करेगा, ह्यूमिडिटी कहीं पर कम ज्यादा होगी कैसे बिहेव करेगा, पानी कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इन सब चीजों के बेसिस पर हम प्लांट्स को डिवाइड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। सबसे पहले आपका आता है दोस्तों जीरोफाइट्स, राइट। जीरोफाइट्स जहां भी दिखे जेरो जेरो जेरो, जीरोफाइट्स याद रखना ये आपके होते हैं डेजर्ट वाले प्लांट्स। पहली कैटेगरी है प्लांट्स की डेजर्ट वाली, जिसको आप बोलते हो जेरोफाइट फाइट्स। ये आपके सूखे एरिया में होते हैं जहां पर पानी बहुत थोड़ा होता है। ठीक। अच्छा, बहुत थोड़ा पानी होगा तो यहाँ के जो ये प्लांट है, यहाँ के जो आपके ये प्लांट्स वगैरह हैं, इनकी क्वालिटीज क्या है, इनके बारे में देखते हैं। पहली बात तो ये आपके पैदा होते हैं ड्राई हैबिटेट में, आपको हमेशा याद होगा। इनका जो स्टोमेटा है दोस्तों, संकेन होता है। संकेन का मतलब सिकुड़ा हुआ होता है। अब ये याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या आपको? भाई डेजर्ट वाले प्लांट्स, वहां पानी कहाँ होता है, तो प्लांट्स पानी रोकने की कोशिश करेंगे ना। इसीलिए, और स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होता है। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन भैया? ट्रांसपिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके तहत पानी उड़ जाता है। तो डेजर्ट के प्लांट्स को पानी रोकना होता है, इसीलिए जेरोफाइट्स कहते हैं हम डेजर्ट वाले प्लांट्स को। और इनमें आपको स्टोमेटा सिकुड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि ऊपर की परत सिकुड़ी मिलेगी, जिससे कि हम रोक पाए इवापोरेशन। एग्जाम में पूछ लेगा ये क्वालिटी देकर कि हम किस प्लांट की बात कर रहे हैं। इसके बाद पत्तियां छोटी होती हैं, बहुत छोटी, कैक्टस हो जाती हैं, राइट। आपका स्टेम के थ्रू इसमें होता है आपका फोटोसिंथेसिस। आपका क्यूटिकल बहुत थिक होते हैं, ऊपर की लेयर बहुत थिक होगी। क्यों थिक होगी? जिससे हम प्रिवेंट कर पाए, पानी ना उड़ पाए, प्रिवेंट कर पाए इवापोरेशन को। इसलिए आपने कभी देखा होगा कैक्टस का पेड़, ऊपर का लेयर बहुत थिक होता है, पानी स्टोर रहता है इसमें, हेयर जैसा ऊपर होता है, कांटे लग जाते हैं आप उसको टच करते हो तो। बस खत्म, इतना ही था। तो याद करना क्या मुश्किल है क्या? बिल्कुल नहीं। आंख बंद करो भैया, डेजर्ट में जो प्लांट्स मिलेंगे उनको बोलेंगे जीरोफाइट्स। ड्राई हैबिटेट्स में होते हैं स्टोमेटा सिकुड़ा हुआ होगा, थिक क्यूटिकल होगा। क्यूटिकल का मतलब ऊपरी लेयर होती है, क्यूटिकल उसको बोलते हो। वो थिक होगा जिससे कि इवापोरेशन ना हो पाए। छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, खत्म, पानी भरा होता है उसमें, वाटर को स्टोर करके रखते हैं। एग्जाम्पल हो गया कैक्टस, पियर, पाइन, प्रिकली, ये सब आप कैक्टस खास कर याद रखना। एक डन हो गया, फर्स्ट कैटेगरी डन। आते हैं सेकंड कैटेगरी पर। सेकंड आपके होते हैं मेसोफाइट्स। ये आपके नॉर्मल जमीन वाले प्लांट्स होते हैं, नॉर्मल लैंड प्लांट्स। ये वहां मिलेंगे जहां ठीक ठाक मात्रा में पानी होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी, ना ज्यादा वो होगी। मैंगो हो गया, मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, मेज हो गया, रोज हो गया, ब्लूबेरी हो गई, ये सारे हैं दोस्तों आपके इसी में आएंगे। जितने भी आप सोच सकते हो नॉर्मल प्लांट्स आपके। तो यहाँ पर सब कुछ मॉडरेट होता है, कुछ और यहाँ पर पढ़ने का है ही नहीं। ये आप याद रखेंगे ऐसे ही। इनको आप बोलते हो मेसोफाइट्स। दो याद हो गया होगा बढ़िया से। तीसरे पे आप हाइड्रोफाइट्स, नाम ही काफी है। हाइड्रो मतलब पानी। ऐसे प्लांट्स जो हाइड्रो यानी कि जो पानी में मिलते हैं, जो पानी में रहते हैं, पानी में मिलते हैं। अब इनमें से कुछ तैरने वाले हो सकते हैं, कुछ डूबे वाले हो सकते हैं, राइट। तो ऐसे प्लांट्स जो पानी में थ्राइव कर सकते हैं, पानी में सरवाइव करते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। ये फ्लोट भी कर सकते हैं, सबमर्ज भी हो सकते हैं, और ऊपर भी रह सकते हैं।
इनमें स्टोमेटा नहीं होता, ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है सवाल। इनमें से कौन सी कैटेगरी ऑफ प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता? जो सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं उनमें स्टोमेटा नहीं होता। वैक्सीक्यूटिकल यहां भी होगा, बहुत स्पेस होता है, एरनकाइमा होता है, आपको पता ही है। बस। लोटस कभी आपने देखा होगा, फ्लैट लीव्स होती हैं। कभी लोटस की पत्ती देखी है? ऐसे एकदम फ्लैट होती है ना। तो उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं भाई, लोटस को रिकॉल कर लें। डन। ओके। देन वी हैव, नेक्स्ट वी हैव हेलोफाइट्स। अब ये हेलो वर्ड्स आप आगे पढ़ेंगे जब सलीन की हम बात करेंगे, सैलिनिटी की बात करेंगे, हेलोक्लाइन नाम का एक वर्ड आगे आएगा। हेलोफाइट्स दोस्तों आपके ऐसे प्लांट होते हैं जिनको सॉल्ट बहुत पसंद होता है, इनको खाने में नमक खूब चाहिए होता है। सॉल्ट लविंग प्लांट्स, मतलब ये ऐसी जगह होते हैं जहां मिट्टी में सॉल्ट होता है। तो प्लांट्स ग्रो इन सलीन हैबिटेट्स, मार्शेस किनारे पे रहेंगे आपके हमारे। इनमें वाइड फ्लोएम होता है, छोटी पत्तियां होती हैं, जाइलम कम डेवलप्ड होता है। बस। दे आर कॉल्ड हेलोफाइट्स हमारे। ठीक। तो हाइड्रो, जेरो, मेसो, हेलो, क्या पढ़ा हमने? इधर देखो, मैं आपके लिए यहां लिख दे रहा हूं, फिर इन दोनों पे आता हूं, पहले लिख दे रहा हूं यहां पर, ठीक है? कितना आसान है भैया। हमने पढ़ा हाइड्रोफाइट्स कौन होते हैं? हाइड्रोफाइट्स जहां पर एक्सेस पानी होगा। ठीक। जेरोफाइट्स जहां बहुत, जो बहुत ड्राई होते हैं। मेसोफाइट्स मॉडरेट कंडीशन, सब कुछ सेम सेम नॉर्मल, हमारे जहां पे घर है वहां कंडीशन जो है। लास्ट में हेलोफाइट्स जहां पर आपके सॉल्टी वाटर होता है, सॉल्टी सरफेस होता है। खत्म। इतना ही था भाई। बस याद क्या रखना है कि जेरोफाइट्स में भैया जी छोटी पत्तियां होंगी, आपका हमारा वैक्सीक्यूटिकल बहुत थिक होगा, स्टोमेटा सिकुड़ा हुआ होता है। यहां पर स्टोमेटा अपर अंडर साइड में होता है, लीव्स के नीचे की तरफ होता है। यहां पर स्टोमेटा होता ही नहीं। बस यही याद रखना, यहीं से पूछता है सवाल। उसके बाद देन ये दो, नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल रीड कर लो। हेलियोट्रोफाइट्स क्या होते हैं? प्लांट दैट बिहेव एज अ जेरोफाइट। एक सीजन में जेरोफाइट हो जाता है और दूसरे सीजन में हाइड्रोफाइट हो जाता है। अरे मतलब ऐसे प्लांट, जब बारिश हो गई तो पानी भर गया, तो ये हाइड्रोफाइट की तरह बिहेव करने लगते हैं। जब सूखा पड़ गया तो ये जेरोफाइट बन जाता है। और ट्रोपोफाइट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जो एक सीजन में मेसोफाइट होते हैं, एक सीजन में जीरोफाइट होते हैं। नॉट इंपॉर्टेंट दैट, ठीक है? लेकिन ये चार कैटेगरी, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स और हेलोफाइट्स, ये ध्यान रखना। फिर सवाल ऐसे आता है कि प्लांट दैट बिहेव एज जीरोफाइट इन वन सीजन, उसको क्या बोलते हैं? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जीरोफाइट्स? ये आपके सीडीएस 2 2024 का सवाल। इनमें से जीरोफाइट्स का फीचर कौन नहीं है? छोटी पत्तियां, लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा। भैया जी जीरोफाइट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, देखा आपने ऊपर? खत्म। ये जो ऊपर दिखाया था वो था। दिस वॉज हमारा इकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। राइट। क्या मजा आया है भाइयों बहनों? दीप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है यार। टड़ा टड़ा टड़ा, आप क्लास के स्टार्टिंग से लेकर इन तक फुल जोश पढ़ाते हो भैया, सैल्यूट। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? इसमें कौन सी बड़ी बात भाई? आम की पत्ती कौन सी है पता नहीं बे, कौन सी? ओके, मजा आ गया। मम्मी सही कहती हैं कि तेरे 5 मिनट पूरे नहीं होते जब तू फोन देखता है। ओके। खाना खाना बाकी है, जाओ भाई खाओ। हिस्ट्री जनवरी में शुरू करना, ओके भाई, जैसा आप बोल, जैसा आपकी आज्ञा। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज गूगल फॉर्म कर लिया करो, प्लीज यार, ठीक है? एंड प्लीज 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 प्लीज, मतलब रेगुलर रहा करो। भैया व्यूज ऑन दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट, मारो को, और क्या बोलूं? छोड़ेंगे नहीं भाई, बस यही है, और क्या। तरुण न्यूरॉन्स टॉपिक अलग है दोस्त, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं हम, इसमें नहीं आता। मजा आया और पढ़ाओ, है सही बताओ। अब दिल दिल धक धक कर रहा है क्योंकि अच्छा। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच यार। गुड नाइट, थैंक यू फॉर कमिंग अगेन। मजा आया, कल और मजा करेंगे।
बायो खत्म कर देंगे, फिर केमिस्ट्री मजा करेंगे, और मजा ही मजा है, ठीक है। ठीक है, बाय बाय। थैंक यू।